आज सबसे पहले हम जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की धरती यानी गोरखपुर में थे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री ने विशुद्ध रूप से विकास की बात की। अंत में बस समाजवादी पार्टी के लिए लाल टोपी वाला बयान दिया। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास की ही राजनीति कर रही है, जबकि राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि किसानों की वजह से बीजेपी का राजनीतिक नुकसान हो सकता है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या वेस्टर्न यूपी में वोटों के नुकसान की भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो सकती है? ऐसा संभव इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पूर्वी यूपी में पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। अब उससे अच्छा कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है, ये पॉलिटिकल पंडित जानते हैं। एक्सपर्ट्स भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन किस तरीके से बीजेपी ने पूर्वांचल को एक के बाद एक सौगात देकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में यही आज आपके सामने। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। ये लाल टोपी वाला बयान समाजवादी पार्टी के लिए था। पूरा बयान आपको आगे दिखाएंगे। अभी सिर्फ ये बता दें कि 34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री का पूरा फोकस विकास योजनाओं के फायदे गिनाने में था। विरोधियों पर उन्होंने सिर्फ यही एक लाल टोपी वाला बयान दिया। पूर्वांचल के विकास पर बीजेपी का इस बार फोकस इसीलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम में पार्टी की जमीन थोड़ी हिली हुई है, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन का प्रभाव है, जिसकी वजह से पार्टी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पहले जरा पश्चिमी और पूर्वी यूपी के राजनीतिक फर्क और बीजेपी की स्थिति को समझ लीजिए। इसके लिए हमें 2017 के विधानसभा चुनावों को देखना होगा। पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पूर्वी यूपी में 130 सीटें हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि पूर्वी यूपी में बीजेपी के गठबंधन ने 100 सीटें जीती। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पश्चिमी यूपी में बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, तो क्या इस नुकसान की भरपाई बीजेपी पश्चिमी यूपी की जगह पूर्वी यूपी से कर सकती है? लेकिन अगर बीजेपी भरपाई करेगी तो कितनी सीटों पर? क्योंकि पश्चिमी यूपी में कोई 10-20 या 30-40 सीटें नहीं है, बल्कि वो यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर 136 विधानसभा की सीटें हैं। और इस पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। सिर्फ मिशन पूर्वांचल से लखनऊ का सपना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पूरा नहीं हो सकता, भाजपा का और भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट परफॉर्म कर लिया है। पश्चिम का कोई नुकसान पूरब से नहीं हो सकता पूरा। किसी इलाके का यूपी में किसी तरह से कंपनसेशन नहीं बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर है, हाईएस्ट पर है, और वो 312 सीटें पाई हुई है। अब इससे ज्यादा अगर मान लीजिए वो 150 सीटें घटती है तो 150 सीटें घटने का वो कंपनसेशन कहां से करेगी? फिलहाल अभी तो बीजेपी ने पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लगाया हुआ है। इसीलिए आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1990 से बंद खाद कारखाने का उद्घाटन, गोरखपुर को नया एम्स दिया, आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। जिस खाद कारखाने का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में उद्घाटन किया, उसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। 1967 से शुरू हुआ ये इतिहास आज एक बार फिर से जिंदा हुआ। इस खाद कारखाने पर पूरे पूर्वांचल में बहुत राजनीति हुई है। ये सच है कि इस कारखाने को फिर से खुलवाना बीजेपी का एक मिशन था, एक वादा था जो अब पूरा हो रहा है। और ये भी सत्य है कि इस खाद कारखाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी कई सारे पड़ोसी राज्य हैं जिनकी खाद की किल्लत दूर होगी। लेकिन अगर पश्चिमी यूपी के किसान कृषि कानूनों से नाराज थे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद का कारखाना देकर उन्हें संभालने की और रिझाने की कोशिश हुई है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था।
और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। 1990 में एक हादसे के बाद ये कारखाना बंद हुआ था। खाद कारखाना चलाने के लिए बहुत सी नाकाम कोशिशें हुई। योगी जब सांसद थे तब हर सत्र में ये मुद्दा उठाते थे। योगी की पहल पर जुलाई 2016 में मोदी ने कारखाने का शिलान्यास किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस खाद कारखाने का उद्घाटन किया। गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे। गोरखपुर खाद कारखाने की कुल लागत 8,603 करोड़ रुपए है। ये कारखाना 600 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ नीम कोटेड यूरिया बनाया जाएगा। रोजाना 3,850 मीट्रिक टन यूरिया बनाने की क्षमता होगी। इसके अलावा रोजाना 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का भी उत्पादन होगा। कारखाने से 20,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस कारखाने से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों यानी बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, पंजाब तक के किसानों को भी नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध होगा। इसके अलावा आज गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल के लोगों को एम्स की सौगात भी दी गई। अब किसी इलाके में एम्स जैसा हॉस्पिटल खुलना बड़ी बात तो है, लेकिन गोरखपुर और पूर्वांचल के लिए इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हर साल दिमागी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस की वजह से हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी। यूपी सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 40 सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस खतरनाक बीमारी से 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, जो अब 95% तक रुक गई है। राजनीति अपनी जगह है। अगर एम्स बन जाने से यहाँ बच्चों की मौत पूरी तरह से रुक जाती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी विकास योजनाओं से एंटी इनकम्बेंसी को मात दे पाएगी? क्या किसान वोटों का नुकसान कम कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो चुनाव होने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यह पता है कि चुनाव में विकास के अलावा राजनीतिक शब्दबाणों का भी ख्याल रखा जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज गोरखपुर की धरती से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर लाल टोपी वाला बयान दिया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। जवाब अखिलेश यादव की तरफ से भी आया। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।